Hello everyone. As we are doing the lecture series of root words, let's start our today's class. The word that we are going to take up today is MIGR. And the meaning of MIGR is move. MIGR का meaning है move करना. Okay, now let's take the word जिनमें MIGR आया है. The first word that we have is migrant, MIGRANT. Another word that we have is immigrant, IMMIGRANT. And emigrant, another word that we have with MIGR is commigrate. And the last word is transmigration. The first word that we have is migrant. पहला वर्ड हमारे पास क्या है? माइग्रेंट. और ये बना है माइग्रेशन से. एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द प्रोसेस मूविंग वन प्लेस टू अनदर. जब कोई भी चीज़, कोई भी इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करे तो उसे हम क्या कहेंगे? माइग्रेशन. ओके, और वहीं से ये वर्ड बना है माइग्रेंट. सो माइग्रेंट इज द पर्सन who moves from one place to another. माइग्रेंट वो पर्सन है जो एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करता है. एंड माइग्रेशन इज टेम्पररी. माइग्रेशन हम तब कहते हैं जब हम टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं. और माइग्रेंट भी वही लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं. वो अपने काम के पर्पस से या किसी भी पर्पस से जा सकते हैं और कुछ समय बाद वो वापस आ जाएं. दैट मीन्स वो टेम्परेरी जा रहे हैं वहाँ पर. सो वो क्या कहलाएंगे? माइग्रेंट. और माइग्रेंट जो वर्ड है वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर एनिमल्स और बर्ड्स. ओके, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वर्ड हम यूज़ करते हैं. ओके, सो वी विल राइट द पर्सन who moves from one place to another. Okay, we can use this word for bird or animal also. And it is used for temporary movements. माइग्रेंट और माइग्रेशन जो वर्ड है वो टेम्परेरी मूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. ड्यूरिंग कोविड-19 यू मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड माइग्रेटेड पीपल. अभी आपने एक टर्म सुना होगा माइग्रेटेड पीपल. किसके लिए टर्म यूज़ हुआ था? ये टर्म उन लोगों के लिए यूज़ हुआ था जो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर गए थे अपने जॉब के लिए, बट वो टेम्परेरी वहाँ पर गए थे, परमानेंटली वहाँ पर सेटल वो नहीं हुए. ओके, कुछ टाइम के लिए वो अपनी जॉब करने के लिए वहाँ पर गए थे और अब वो अपनी प्लेसेस पर, अपनी जगहों पर वापस आ रहे हैं. तो उनके लिए टर्म हमने यूज़ किया था माइग्रेटेड पीपल. ओके, एंड एज वी हैव डिस्कस दैट वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर बर्ड एंड एनिमल्स. ओके, हम इसे बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं. सो देर इज़ अ बर्ड नेम्ड साइबेरियन क्रेन. एक साइबेरियन क्रेन नाम की बर्ड है which migrates to India during winter season and it migrates to the eastern part of Rajasthan. साइबेरियन क्रेन नाम की जो बर्ड है ये राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में विंटर के सीजन में माइग्रेट करती है. ओके, सो इट इज़ अ माइग्रेटेड बर्ड. कैन यू टेल मी एनी अदर एनिमल और एनी अदर बर्ड हु माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and you have to mention your answer in the comment section. Now let's move towards the second word that is immigrant. नेक्स्ट वर्ड है हमारा immigrant. ये immigration इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ होता है. immigrant हम पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं. ओके, अदरवाइज ये immigration वर्ड जो है वो प्रोसेस के लिए हम यूज़ करेंगे. सो immigrant कौन होते हैं? Immigrant is the person who moves into a country to settle there.
ओके, इमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। ओके, दैट मीन्स वहाँ पर जॉब करते हैं और हमेशा के लिए फिर वहीं रहते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। सो वी कैन राइट द पर्सन who moves into a country to settle there. Settle there means permanently. Okay, and the next word that we have is emigrant. Okay, emigrant is the person who leaves his own country to settle in another country. ओके, एमिग्रेंट वो पर्सन है जो किसी और कंट्री में सेटल होने के लिए अपनी कंट्री छोड़ करके जाता है. ओके, सो वी विल राइट द पर्सन who leaves his own country in order to settle in another country. Okay, again we are using settle here, that means we also used it for permanent movement. इन दोनों ही टर्म को हम permanent movement के लिए यूज करते हैं. ओके, जब कोई परमानेंटली दूसरी कंट्री में चला जाता है तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं. आप इनके डिफरेंस को अच्छे से समझिए कि इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में डिफरेंस क्या है. सो इमिग्रेंट वो इंसान है जो किसी कंट्री में आ रहा है. ओके, एंड एमिग्रेंट वो इंसान है जो किसी कंट्री से जा रहा है. ओके, सपोज यू आर सेटलिंग इन अमेरिका. ओके, आप अमेरिका में जाकर सेटल होने वाले हैं. सो यू हैव टू लीव योर कंट्री, राइट. सो आप यहाँ से लीव करोगे तो यहाँ के लिए आप एमिग्रेंट हो गए. आप यहाँ से लीव करोगे दैट मीन्स आप यहाँ से एग्जिट करोगे, तो आप क्या हो गए यहाँ के लिए, एमिग्रेंट. ओके, बट आप अमेरिका में एंट्री कर रहे हो, राइट. आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ के लिए आप इमिग्रेंट हो गए. फाइन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड देम अगेन. इनको दोबारा से एक बार समझते हैं. माइग्रेंट हम टेम्परेरी मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं. जब हम टेम्परेरी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं वहाँ के लिए हम माइग्रेंट या माइग्रेशन टर्म यूज़ करेंगे. ओके, ये टेम्परेरी है. एंड दीज टू वर्ड्स इमिग्रेंट और एमिग्रेंट हम परमानेंट मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं. जब हम किसी जगह पर परमानेंटली मूव हो रहे हैं तो उसके लिए हम ये दोनों टर्म यूज़ करेंगे. इमिग्रेंट क्या है, इमिग्रेंट को आप इन से भी समझ सकते हैं. दैट मीन्स यू आर मूविंग इनटू अ कंट्री. आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए आप इमिग्रेंट हैं. ओके, एंड अनदर वर्ड इज एमिग्रेंट. एमिग्रेंट मीन्स यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम अ कंट्री. आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो आप यहाँ के लिए क्या है, एमिग्रेंट हैं. ओके, आई होप आपको ये तीनों वर्ड्स अच्छे समझ में आ गए होंगे. एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कॉमिग्रेट. Here are two words in कॉमिग्रेट. दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, कॉम और माइग्रेट. कॉम का मीन्स है कम्युनिटी और माइग्रेट मीन्स मूवमेंट, माइग्रेशन करना. सो कॉमिग्रेट मीन्स टू मूव इन अ ग्रुप. ओके, जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप में एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमिग्रेट. ओके, वी कैन राइट टू मूव और टू माइग्रेट इन अ ग्रुप. Okay, to move or to migrate in a group. The next word that we have is transmigration. What is transmigration? Transmigration is the passing of the soul into another body after death. जब हम अपने सोल के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि मरने के बाद किसी इंसान की जो सोल है, उसकी आत्मा जो है वो किसी दूसरी बॉडी में चली जाती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन. ओके, इन इजी वर्ड्स वी कैन से इट रीबर्थ और इनकारनेशन. इनकारनेशन हम बोलते हैं, रीबर्थ बोलते हैं, वही ट्रांसमाइग्रेशन है. ओके, रीबर्थ में क्या होता है, हम यही बोलते हैं कि किसी इंसान ने दोबारा जन्म लिया है. दैट मीन्स पहले उसकी जो सोल थी वो किसी एक बॉडी में थी और उसकी डेथ हो गई और उसने अब किसी दूसरी बॉडी में उसका इनकारनेशन हुआ है, तो उसी के लिए टर्म हम यूज़ करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन. दैट मीन्स द पासिंग of a soul
into another body after death. Okay, these were the words which have been made from MIGR. इन सब में MIGR आया था जिसका मीनिंग था movement. I hope that you have understood the meaning of all these words. So that's all about today's class. Thank you for joining me. We will meet in our next video. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.